ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में बेसिक कोर्स का टेस्ट है और ऐसी माताएं हाथ उठाइए जिन्होंने कभी भी कोर्स नहीं बताया है। आधा कोर्स बताया है या बिल्कुल कभी भी हाथ ही नहीं उठाया कोर्स के लिए। अगर ऐसे कोई है और कोर्स बोलने में हिचकिचाहट होती है, ऐसे कोई भी है तो हाथ उठाइए। अनूठी योजना में से पढ़ के भी बता सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कोर्स बताने का। जो बहुत दिनों से क्लास में जुड़ रहे हैं लेकिन कोर्स नहीं बताते, हिम्मत नहीं होती है या बोलने में हिचकिचाहट होती है, ऐसी कोई भी माताएं हैं या जिनका कोर्स पेंडिंग है बताना, अगर ऐसे कोई भी है तो वो हाथ उठाइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, सीता माता, सपना मधुबन। ये 3 लोग का बताना है दीदी। बताइए। ये आ- आत्मा आत्मा इस सृष्टि में आई कहाँ से? ये कीट पशु पतंगे, वास्तव में ये सब आत्मा है। वे सूरज चांद सितारे, आकाश तत्व, ये इनसे भी अलग एक परम धाम है। गीता में श्लोक आया है, उसमें अर्जुन को भगवान ने बताया है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। न तत् भाषाते सूर्यो न शशांको न पावका यत् गत्वा न निवर्तते तत् धाम परम मम। अर्थात जहाँ सूरज और चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुँचता, अग्नि का प्रकाश नहीं पहुँचता, वह मेरा परे से परे धाम है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। इसे इस श्लोक से ये साबित होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। वो परम धाम के रहने वाले हैं। भगवान परम धाम के रहने वाले हैं, सर्वव्यापी नहीं है। यहाँ ये परम धाम के रहने वाले हैं। ज- जहाँ पर जहाँ एक प्रकाशित छठा सूर्य धाम है, ब्रह्मलोक कहते हैं, जिसे अंग्रेज लोग अंग्रेज अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम बोर्ड। मुसलमानों में कहते हैं अर्श। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं। लेकिन अब तो वो भी सर्वव्यापी मानने लगे हैं। भगवान भगवान जर्रे जर्रे में रहते हैं। जैनी लोग उसे तुरिया धाम कहते हैं। आत्माएं उस परम धाम की रहने वाली हैं, जहाँ पर सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु भी रहते हैं। इस 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 धाम का हर धर्म में मान्यता है। हम आत्माएं भी उस धाम की रहने वाले हैं, जहाँ शिव ज्योति बिंदु भगवान रहते हैं, जिसे हिंदुओं में शिव कहते हैं। वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। परम धाम में आत्माओं की स्थिति क्रम से क्या है? जितनी ही सृष्टि पर आकर के श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा है, वह परे से परे शिव के नजदीक रहने वाली है। और जितनी ही दुष्ट कर्म करने वाली आत्मा है, वह जाति उनकी वो वो उनकी संख्या जाती है। और वो नीचे की ओर है, उनकी ज्यादा संख्या है। और जितनी श्रेष्ठ कर्म करने वाली संख्या है, उनकी संख्या ऊपर की ओर है। 33 करोड़ कही जाती है। जिनकी संख्या ऊपर की ओर होती है, वे श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सतयुग में
सतयुग के आदि से जब नई सृष्टि का आवर्तन आवर्तन होता है तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग क्रम से पुराने होते जाते हैं। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है, जैसे सतो प्रधान बचपन, सतो समान किशोर अवस्था, रजो प्रधान जवानी और तमो प्रधान बुढ़ापा, फिर खल्लास। सृष्टि का भी यही नियम है। यह 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सतो प्रधान सृष्टि का सतो प्रधान सृष्टि को सतयुग कहा जाता है, रजो प्रधान को द्वापर कहा जाता है और तमो प्रधान को कलयुग कहा जाता है। ब्रह्मलोक से आत्माओं के उतरने का यही क्रम है कि जितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं उतना ही श्रेष्ठ युग में उतरती हैं। जो 16 कला संपूर्ण आत्माएं हैं वो सतयुग आदि में उतरती हैं। जो 14 कला संपूर्ण आत्माएं हैं वो त्रेता के आदि में उतरती हैं और जो 8 कला संपूर्ण आत्माएं हैं वह वह द्वापर में उतरती हैं और कलयुग से कलाहीनता शुरू हो जाती है। कलाहीनता आत्माएं जिसका धर्म दूसरों को दुख देना ही है, जिनके लिए गीता में आया है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। गीता ये नारकीय योनि में आकर गिरती हैं। वे नीचतम आत्माएं के अंत में आती हैं। जब सारी ही आत्माएं नीचे उतर आती हैं, जिन जिनको आप आपस जाने का रास्ता नहीं मिलता, बल्कि यही जन्म मरण के चक्र में जन्म मरण के चक्र में आती रहती हैं और शरीर द्वारा सुख भोगते भोगते तामसी बन जाती हैं। बीज है, कई बार बोया जाए उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। फल पत्ता छोटा, फल छोटा, वृक्ष छोटा, आखिरीन होते होते वह फल देना बंद कर देता है। तो ऐसा ही आत्माओं का यही हिसाब है कि जब एक बार ऊपर से नीचे उतर गई तो वे नीचे ही उतरती जाती है। आप इस सृष्टि के अंतिम ऊर्ध्वभाग अर्थात अर्थात आज से 2000 2,500 वर्ष पूर्व की हिस्ट्री ले लीजिए। दुनिया में दुख और अशांति के रूप में बदल गई है या सुख शांति बढ़ती गई। हिस्ट्री क्या कहती है? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, ऊपर से आत्माएं उतरती गईं, तो जनसंख्या के बढ़ने से सृष्टि में दुख और अशांति तो बढ़नी ही बढ़नी है। वह कहती है वह बढ़ती गई। एक अति होती है कि जब सारी ही आत्माएं नीचे उतर आती हैं, दुनिया में कीट, पशु, पक्षी, पतंगे, कीटाणु आदि की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश विदेश में इतनी कीटनाशक दवाइयों छिड़की जा रही हैं तो भी उनकी संख्या में कोई कमी नजर नहीं आ रही। मक्खी मच्छर की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आखिर ये आत्माएं कहाँ से आ रही, उसका समाधान गीता के अनुसार ही है, लेकिन स्पष्ट किसी ने नहीं किया। अभी यह बात स्पष्ट हो रही है कि ये आत्माएं उस आत्मलोक से आ रही हैं और इस दुनिया में 84 के जन्म मरण का चक्र काटते हुए अलग अलग पाठ बजाती रहती हैं। ओम शांति। दीदी, दीदी, हेलो दीदी, हाँ जी। ये बोले आत्मा का मैं क्या दोबारा बोल सकती हूँ बिन देखे?
अगली बार मत कीजिए, ठीक है? ये अभी थोड़ा और मैं माताएं बोलेंगे फिर उसके बाद, ठीक है? ठीक है, ये मैं थोड़ा पहले सोची ऐसे ही पढ़ी थी तो मैं सोची ऐसे ही बोली, फिर देख के थोड़ा बोली हूँ, मेरे से नहीं आ रहा था तो। आगे बताइए मतलब। ओम शांति। हाँ। बाबा, हमने गंगा पतित पावनी नहीं तो शंकर की जटाओं में क्यों समाई है, इसका ज्ञान मार्ग के आधार से रहस्य देखा था। उसमें हमने देखा था कि हम काम विकार माना इस द्वापर युग में रजो देह भान में आकर जो काम काम क्रोध लोभ इस नरक के द्वार में हम अटक जाते हैं, तो हमने गंगा स्नान यह उपाय समझ लिया अभी कलयुग के अंत में। लेकिन भगवान कहते हैं कि गंगा स्नान यह उपाय नहीं है, ज्ञान स्नान उपाय है। तो इसके लिए, क्योंकि दुखों का जन्मदाता कौन है यह भी गीता में बताया, ए ही ए ही संस्पर्शजा भोगो दुख भोगो दुख योने वयेवते आद्यंतवंत कौन्तेय आद्यंतवंत कौन्तेय तो पहिला श्लोक, आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। माना भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वह इस विषय भोग में रमन नहीं करते हैं, क्योंकि यह विषय भोग माना यह शरीर तो केवल साधन है। जो गीता में बोला है, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। माना आत्मा ही सुख दुख भोगती है, शरीर तो केवल साधन है, शरीर तो केवल माटी है। शरीर को ही वृक्ष कहा जाता है, आत्मा यह बीज है। आत्मा यह माना ड्राइवर है और शरीर गाड़ी है। जो जिस रास्ते से यह गाड़ी को ले जाएगा उसी रास्ते से गाड़ी जाने वाली है। ये शरीर तो केवल जड़ है। इसीलिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे किसी को आज जन्मते ही बूढ़ा हो जा माना लूला लंगड़ा अंधा पैदा होता है, तो ये उसका कौन से जन्म का हिसाब है? तो ये कहते हैं कि यह उसका पिछले जन्म का हिसाब है। माना शरीर तो जल गया लेकिन फिर भी उसके पाप कर्म भस्म नहीं हुए। तो पाप कर्म भस्म नहीं हुए, माना शरीर के जलने के बाद भी पाप कर्म नहीं भस्म होते हैं, तो शरीर के स्नान से कैसे हमारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे? तो यह कोई उपाय नहीं है शरीर स्नान। क्योंकि गीता में बोला है, पुरुष प्रकृति स्तो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संगस्य सद्य सद्यो निजन्मसु। माना मनुष्य जो 3 गुणों को भोगता है और उसमें उसे आसक्ति लगा उत्पन्न होती है, वही उसे अगले जन्म का सत असत योनियों में जन्म लेने का कारण बनती है। माना हमारे जन्मों का हिसाब भी हमारे पिछले जन्मों से होता है, तो हमारे पाप कर्म गंगा स्नान से भस्म होने वाले नहीं है। यह शरीर तो केवल साधन है, क्योंकि आत्मा इसमें बंध गई है। जैसे गीता में बोला है, सत्व रज तम इति गुना प्रकृति संभवा निबंधति महाबाहो देही देहीनम अवयम। माना आत्मा इन 3 गुणों को भोगती है, तो इन 3 गुणों के भोगने के कारण वह आत्मा अपने आत्मा माना इसमें बंध गई है पाप पुण्य में। तो यह शरीर स्नान उपाय नहीं है। तो परमात्मा परमात्मा कहते हैं कि यह उपाय नहीं है, इसीलिए तुम्हें ज्ञान स्नान की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान से ही सारे पाप कर्म भस्म होंगे है। अगर हम गंगा स्नान से हमारे पाप कर्म भस्म हो जाते तो कोई दिखाई देना चाहिए था। आज तक तो ऐसा कोई उदाहरण दिखाई नहीं देता है कि गंगा स्नान से उसके पाप कर्म भस्म हो गए और वह सुंदर बन गया है। जैसे गीता में बोला है कि अगर तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे तो तुम क्या बन जाओगे? देवी देवता लोक में चले जाओगे। त्रैविद्या मा सोमपा पूत पापा यज्ञ इष्टवा स्वर्गंति प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोक अश्नाति दिव्यान दिवी देव भोगान। माना जो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों के विद्याओं के जानकार बन जाते हैं, वह 3 धर्मों के जानकार मनुष्य अपने यज्ञ सेवा कर कर अपने पाप कर्मों को भस्म करते हैं, और भस्म होने पर उन्हें देवलोक की प्राप्ति होती है। माना देवलोक की प्राप्ति कैसे होती? तो यज्ञ सेवा से। तो भगवान आकर अभी यह यज्ञ स्थापन कर रहे हैं। वो परमात्मा तो निराकार है, निराकार परमात्मा एक साधारण तन में आकर ये प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं। इसीलिए गीता में भी 2 प्रकार की प्रकृति बताई है। अपरा इदम इतम तु प्रकृति तु अन्य प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो यया इदम धारते जगत। माना
जो हमारी शरीर है यह नीची प्रकृति है और आत्मा यह ऊंची प्रकृति है। 2 प्रकार की प्रकृति गीता में ही बताए। तो नीची प्रकृति का स्नान जरूरी नहीं, ऊंची प्रकृति माना आत्मिक स्नान, ज्ञान का स्नान करेंगे तो अपने आप नीची प्रकृति भी सुधर जाएगी। क्योंकि आजकल के डॉक्टर भी कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग से हमें बीमारियां नहीं आएगी। तो बीमारी आने का कारण क्या है? नेगेटिव थिंकिंग। तो ज्ञान से हमारी सोच बदल जाती है और हम पॉजिटिव थिंकिंग करने लग जाते हैं। ज्ञान से ही हमारे पाप कर्म भी भस्म होते हैं। जो गीता में भी बोला, यथा एदासी समृद्ध अग्नि भस्मसात करुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात करुते तथा। माना ज्ञान की अग्नि से ही हमारे पाप कर्म भस्म होंगे, हो जाएंगे। जैसे ईंधन में जलाई हुई लकड़ी सारी राख हो जाती है, वैसे इस ज्ञान अग्नि, ये इस यज्ञ सेवा से ही हमारे पाप कर्म भस्म होंगे। यही उपाय है। तभी हम क्या करेंगे? माना देवता लोक में जाएंगे। जो गीता में भी बोला है, तेतम भक्त्या श्वेतम भक्त्या श्वेतम भक्त्या स्वर्गलोक विशालम क्षिणे पुण्ये मर्तलोक विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। माना जो ये जो भी हमारे पुण्य, जो हमने स्वर्गलोक भोगे थे, स्वर्गलोक भोगते भोगते हमारा पुण्य क्षीण हो गया और हम मृत्युलोक में आ गए। मृत्युलोक में हमने यह गंगा स्नान उपाय समझ लिया, लेकिन यह गंगा स्नान उपाय नहीं है, ज्ञान स्नान ही उपाय है। तभी हम देवलोक में जाएंगे। तो परमात्मा का कहना है कि ज्ञान स्नान जरूरी है। अब वह ज्ञान स्नान एक महादेव के द्वारा ही आता है, इसीलिए महादेव का ही नाम परमपिता निराकार निस्वार्थ, माना जिसे अपना रथ नहीं, उनके द्वारा आता है। लेकिन वहां दिखाते हैं ज्ञान गंगा कैसे आई, तो बुद्धि से आई। माना बुद्धि में क्या, कौन सी? कन्या माताओं का रूप दिखाते हैं। तो यह कन्या माताओं का रूप क्यों दिखाया है? कन्या का रूप क्यों दिखाया है? तो भगवान कहते, जो कन्या सागर से जुड़ी हुई है वही कन्या पतित पावनी नहीं, पतित पावनी है, वरना वह कन्या नाला है। माना भगवान आकर जो ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान सागर से जो कन्याएं माताएं जुड़ी, जो कन्याएं जुड़ी है वही कन्या पतित पावनी है, वरना जो कन्या अनेकों से जुड़ती है वह कन्या नहीं, एक परमपिता शिव परमात्मा से ही। क्योंकि भगवान कहते अनेकों से आती है दुर्गति और एक परमपिता शिव परमात्मा से ही सदगति आती है। तो परमपिता परमात्मा से जुड़ी हुई कन्या माताओं के द्वारा ही ज्ञान सुनेंगे, तभी हमारे पाप कर्म भस्म होंगे। इसीलिए वह शंकर की जटाओं में गंगा को दिखाया है, माना एक कन्या का रूप दिखाया है। तो ऐसी गंगा जो पतित पावनी बनकर, माना क्या करेगी? सभी सन्यासियों को ज्ञान ज्ञान के बाण से सुनाएगी। तो उस ज्ञान बाण से क्या होगा हमारे में? माना सब में ज्ञान का प्रकाश आएगा। जो गीता में बोला है, सर्वदारिषु देहि अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तथा विद्यात् विवृद्ध सत्वम इति उत। माना हमारे सब द्वारों से क्या आएगा? ज्ञान प्रकाश आ जाएगा। तो माता जी भगवान को, एक मिनट। हाँ, हाँ हाँ, अभी ये वाक्य समझ में नहीं आया कि कन्या माताओं के मुख से ज्ञान सुनेंगे तो पाप भस्म होंगे, ऐसे? नहीं, सागर से जुड़ी हुई। माना एक परमपिता परमात्मा जो ज्ञान सुनाते हैं, उनके द्वारा जब ज्ञान सुनेंगे, माना उनके द्वारा जैसे निमित्त बनाते हैं ना भगवान, कन्याओं को, माताओं को नहीं, के कन्याओं को मुख से ज्ञान सुनने से कैसे पाप भस्म हो? नहीं, उनके मुख से नहीं दीदी, भगवान के ही मुख से ज्ञान सुनना है। सॉरी, वो आ गया मुख से। भगवान कहते हैं कि भगवान के मुख से ही ज्ञान सुनना है, लेकिन वह निमित्त बनी हुई कन्याएं निमित्त बनी है यज्ञ में, तो उन निमित्त को भी हमें मान देना चाहिए, है ना? उनका हमें आदर वास्तव में कर। यहाँ मैटर केवल गंगा नदी का है। हाँ हाँ, तो ये सब बातें तो विस्तार की, इसके लिए तो ठीक है, वेरीफाई छोड़ दो, करना पड़ेगा मुरली में। जाने दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि ये महादेव के द्वारा आया हुआ ज्ञान गंगा ही पावन बनाएगा। तो इसीलिए जब हमारे उस ज्ञान से हमारे सर्वद्वार में प्रकाश आ जाएगा, ऐसे यह ज्ञान से ही हम पावन बनेंगे। ओम शांति। माता जी, आप टॉपिक बोलने के पहले प्रैक्टिस करते हैं श्लोक की? बहुत करते हैं 2-3 बार। उच्चारण सुनिए ना फिर। श्लोक उच्चार माने जो हमेशा उत्तर देते हैं ना, उनका उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए।
कभी कभार जो बोलने वाले उनका फिर भी चल जाएगा, है ना। हाँ उच्चारण का जो ऑडियो है आप डाउनलोड कर लीजिए, और जब जो जो भी श्लोक है ना उसे सुना कीजिए। बार बार उच्चारण सुनेंगे ना तो 2-4 बार में आपका उच्चारण एक्यूरेट हो जाएगा एकदम। ठीक है ना। नहीं ठीक तो है मैम। आदत ऐसी ही रह जाएगी तो मुंह में गलत उच्चारण ही बैठ जाएगा, फिर ठीक करना मुश्किल हो जाएगा आगे। हाँ ठीक। आगे किनका फोन अनम्यूट है? हम्म। हेलो। हाँ जी। शांति बहन जी, मेरा रोल नंबर 24287 हम्म। और आत्मा परमात्मा के बारे में बता सकते। बताइए। आत्मा परमात्मा तो जो शंकराचार्य कहते हैं आत्मा परमात्मा एक है, नहीं एक नहीं है, वो अलग अलग जो हीरो रूपी आत्मा जो है वो बाप समान बन जाता है तो वो सृष्टि परिवर्तन हो जाता है। तो परम पिता परमात्मा एक है, आत्मा अनेक है। परम पिता परमात्मा सूर्य चंद्र ऊपर ही रहते हैं। तो एक श्लोक आया है अंदर के छाव, न तो भाषा सूर्य न शशांक न पावक यद्भक्ता न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो सूर्य चंद्र तारा जो को टच कर नहीं पा रहे, टच नहीं कर पा रहे, वो सदा ऊपर में रहते हैं। जो आत्मा जो है बार बार जन्म चक्र रे आते हैं, परमात्मा जन्म चक्र रे आते नहीं, आते नहीं। और पिता माता भी कोई नहीं है, वो त्रिकालदर्शी है, आदि मध्य अंत को वो जानते हैं। वो बिंदु स्वरूप है। आत्मा बिंदु स्वरूप है तो भी जो शरीर धारण करे है वो जीवात्मा बन जाता है, वो संसार के आकर पाठ बजाते हैं। परमात्मा जो आकर 5000 वर्ष के एक बार तरह माने नीचे उतरते थे और परकाया प्रवेश करते हैं। तो जो परकाया प्रवेश करते हैं वो पाठ बजाते हैं। परकाया प्रवेश कर पाठ बजाते हैं, परंतु आत्मा बार बार जन्म चक्र आकर भूल जाता है। वो कर्म करते हैं न करते वो कुछ मालूम नहीं पड़ते है। तो परमात्मा जो आते हैं वो तो जन्म मरण चक्र में नहीं आते, वो त्रिकालदर्श से वो सब जान जाता है। तो एक बार जो सृष्टि में जो आपको बढ़ जाता है, परम पिता परमात्मा नीचे आते हैं। तो पर परकाया प्रवेश कर पाठ बजाते हैं। 9 के 11 में एक श्लोका है अवदानंद मामूला मनुष्य तनु आश्रित परम परम जायते परम जायते मम गीतम महेश्वरम तो मम भूत महेश्वरम। तो आकर मनुष्य तन में प्रवेश करता है। तो 5000 वर्षों में जो एक बार आते हैं पापी मानव को विनाश करते हैं और पुण्यवंत लोगों को रखते हैं। वो एक श्लोक आया है वो एक श्लोक आया है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कलियुग शेष सत्य आरंभ में वो ऊपर से नीचे आते हैं और परकाया प्रवेश कर संसार को परिवर्तन करते हैं। तो आत्मा जो है वो बार बार धर्म चक्र रे आकर पाठ बजाते हैं और पाठ जो बजाते हैं दुख सुख
जो कुछ करते हैं वो नेक्स्ट जन्म में तो भोग करते हैं। तो परम पिता परमात्मा जो है वो सृष्टि की परिवर्तन करने के लिए मनुष्य तन धारण करते हैं और मनुष्य तन में आकर सृष्टि परिवर्तन करते हैं। जैसे साधु संत आते हैं, कोई ये सृष्टि की परिवर्तन नहीं करते हैं। साधु संतों के पवित्रता द्वारा सृष्टि बची रहते है, किंतु परिवर्तन नहीं करते है। तो परम पिता आकर परिवर्तन करते हैं मनुष्य तन में प्रवेश करी। और तो एक श्लोक आया है 11 के 38 में अवजानन्ति ना तो याद नहीं है। तो वो परम पिता परमात्मा का द्वारा ये सृष्टि विनाश होते है और फिर नया सृष्टि तैयार होते है। वो 3 आत्मा का द्वारा कर्तव्य करते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर है। ब्रह्मा द्वारा जन्म देते हैं, विष्णु शंकर द्वारा विनाश करते हैं, विष्णु द्वारा पालन देते हैं। इसी काम वो परम पिता का द्वारा होते हैं। दिखा दे थी डॉक्टर। परम पिता आकर ऐसे ऐसे काम कर जो परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन पर वो चले जाता है। वो संगम में ऐसे कार्य होते हैं। पतित पावन जो कहते हैं पतितर उद्धार करते हैं। संगम जो चलते हैं 100 वर्ष का बात है। ये शूटिंग पीरियड है। जो आत्मा जो कर्म करते हैं, जो प्रकार पाठ बजाते हैं, तो बार बार 5000 वर्ष में आकर पाठ बजाते हैं। वही पाठ लेकर संसार में पाठ बजाते हैं। तो परम पिता जो है वो तो उसका जो परिवर्तन करते हैं, पर का प्रवेश करी मनुष्य तन में आकर प्रवेश करते हैं, और ये यही संगम में करके ऊपर चली जाते हैं। तो आत्मा जो है वो सुख आया है जो आत्मा के जो सुख बारे है 4 का 7-8 है जो वाले जो सुख जो है बरसाती जिंदानी जथा बिना नवना बरसाती जिंदानी जथा। हेलो, आप टॉपिक क्या बता रहे और लिंक नहीं लग रहे माता जी। टॉपिक आपका आत्मा सो परमात्मा नहीं है, ये बात बता रहे थे, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें मिक्स कर, मतलब जैसे लिंक होनी चाहिए वैसे नहीं है। अच्छा, मैं कुछ लिखा नहीं है, वो जो मन में रहते हैं उसको बता देते। हाँ, तो थोड़ा सा है ना, आत्मा मतलब जैसे लिंक थोड़ा सा सोच के रखिए अच्छे से ना, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आज्ञा लेकिन आज्ञा टॉपिक थोड़ा सा ऐसे हो जो आज्ञा सामने वालों को समझ में आए ना। आज्ञा आज्ञा। थोड़ा सा जो लिंक आप सुख लिख आत्मा लीजिएगा माता जी। आज्ञा। आगे बताइए, किनका अनम्यूट है आगे। छोटे फोन से। दीदी हाँ जी। क्या बताएगा आत्मा का परमात्मा, आत्मा का पिता परमात्मा शिव निराकार। आपका रोल नंबर बताइए। मेरा रोल नंबर 29,200। कहाँ से बात हाँ कर रहे दीदी, हैं? ओम शांति, इंदौर से। दीदी ओम शांति। आपने आत्मा का लेसन बताया है हेलो। कभी? हाँ दीदी, मैं पहली बार बता रही हूँ। तो आत्मा का पार्ट बता चुके आप इसके पहले?
नहीं है, अब मैं बता रही हूँ पहली बार। बताइए। हाँ, आत्मा का पिता तीन निराकार। आत्मा का पिता शिव निराकार। हाँ, आगे दीदी मेरे को नहीं आती थी। तुम बोलो। परमात्मा। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हेलो। मत बोले सामने। बोलिए आगे जो हेलो बोल रहे हैं। प्रैक्टिस करके रखनी चाहिए कि 2 मिनट हम सही रीति से बोल सके, इतनी प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम दीदी, मैं नासिक से बोल रही हूँ, नासिक मिनी मधुबन 20307 रोल हाँ नंबर जी। है। हम्म, पहली बार बता रही हूँ दीदी, पढ़ के बताती हूँ आत्मा का लेसन। हाँ जी, मैं कौन? शरीर अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है, और दोनों मिलकर जीव आत्मा अर्थात जीवित आत्मा बनती है। जीवित आत्मा का मतलब है शरीर सहित काम करने वाली चैतन्य शक्ति। नहीं तो यह आत्मा भी काम नहीं कर सकती और यह शरीर भी नहीं काम कर सकता। इसका मिसाल एक मोटर और ड्राइवर से दिया हुआ है। जैसे मोटर होती है, ड्राइवर के अंदर है तो मोटर चलेगी, ड्राइवर नहीं है तो मोटर नहीं चलेगी। मतलब यह है कि आत्मा, एक भाई ने बीच में कहा वायु है, बाबा बोले वायु नहीं है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 जड़ तत्व तो अलग है जिससे ये शरीर बना है। इन पंच तत्वों के बने शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो भी शरीर के अंदर 5 तत्व रहते हैं। उनको जलाया जाता है या मिट्टी में दबाया जाता है, वे तो जड़ तत्व है। लेकिन आत्मा उनसे अलग क्या चीज है? वह मन और बुद्धि स्वरूप एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु है, जिसको गीता में कहा गया है अनोरणीयांतम मनोमरेत यह। अर्थात ये गीता का 8वें अध्याय में 9वां श्लोक है। अर्थात अणु से भी अनुरूप बताया है। अणु है लेकिन ज्योतिर्मय है। उस मन बुद्धि रूपी चैतन्य अणु में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। वेद की एक ऋचा में भी बात आई है, मनरेव आत्मा, अर्थात मन को ही आत्मा कहा जाता है। आदमी जब शरीर छोड़ता है, अर्थात आत्मा शरीर छोड़ती है, तो ऐसे थोड़े ही कहा जाता है कि मन बुद्धि रह गई और आत्मा चली गई। सब कुछ है, लेकिन मन बुद्धि की शक्ति चली गई, अर्थात आत्मा चली गई। तो मन बुद्धि की जो पावर है, वास्तव में उसका ही दूसरा नाम आत्मा है। मन बुद्धि में इस जन्म के और पूर्व जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। संस्कार का मतलब है अच्छे बुरे जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों का जो प्रभाव बैठ जाता है, उसको कहते हैं संस्कार। जैसे किसी परिवार में कोई बच्चा पैदा हुआ, वह कसाईयों का परिवार है। बचपन से वहाँ गाय काटी जाती है। उस बच्चे से जब बड़ा हो जाए पूछा जाए कि तुम गाय काटते हो, बड़ा पाप होता है, तो उसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके संस्कार ऐसे पक्के हो चुके हैं। इसी तरीके से ये संस्कार एक तीसरी चीज है। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 शक्तियां मिल करके ही आत्मा कही जाती है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मतलब लाइफ का मेरा टॉपिक है दीदी पतित पावन गंगा नहीं है। तो पतित पावनी गंगा नहीं है। अगर गंगा पतित पावनी होती तो पतित पावनी गंगा कहकर क्यों बुलाते हैं? और गंगा को, और अगर गंगा भी पतित पावनी बोलते हैं तो फिर सर्वव्यापी की बात आ जाती है। और गंगा को तो गीता में भगवान ने विभूति बताया है। और भागीरथ की तपस्या से गंगा धरती पर आती है। तो उसमें धारण करने वाला भी कोई ऊंचा होगा ना। तो भागीरथ मान शाली रथ, जिसमें आकर
भगवान आकर प्रवेश करते हैं और उनके द्वारा ही धरती पर ज्ञान की गंगा बहाई जाती है। और और जहाँ गंगा नदी तो देवी के रूप में दिखाया है, तो वह किसी का उद्धार नहीं कर सकती, बिना भगवान की मदद जानना जरूरी है। पति पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर क्यों विराजमान है? भक्ति मार्ग में मान्यता चली आ रही है कि भगवान और गंगा, भक्ति मार्ग में मानता चली आ रही है कि गंगा स्नान से पतित से पावन बन जाती है, माना पतित पावनी गंगा है। और यह भी कहते हैं पतित पावन सीताराम। तो समझने की बात यह है कि गंगा तो जल है, जल से तो स्थिर शरीर भी स्वच्छ किया जा सकता है, लेकिन आत्मा के लिए तो आत्म ज्ञान जरूरी है। जो ज्ञान स्वच्छ होती है, ज्ञान तो स्वच्छ होती है, जो गीता में भी बताया है, नहीं ज्ञान जल पवित्रम हुए। ये तो वास्तव में ये गंगा की बात है, यह जल की बात ना होनी चाहिए, ज्ञान जल की बात होनी चाहिए। और गंगा में इतने लोग स्नान करते हैं, अगर गंगा स्नान से आत्मा पवित्र बन जाती होती तो इतने लोग के स्नान करने के बावजूद भी जो अपराध, पापाचार, भ्रष्टाचार आदि हो रहा है, वो क्यों बढ़ रहा है? और गंगा सागर का मेला, कुंभ का मेला लगता है, जहाँ करोड़ों लोग स्नान करते हैं, लेकिन देखा जाता है कि वही आसपास कितने आपराधिक और तरह तरह के ग्रस्त हो रहे हैं। पर यह भी कहते हैं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो अगर गंगा सबको स्वच्छ बनाने वाली गंगा ही मैली हो जाएगी तो दूसरों को कैसे स्वच्छ बनाएगी? तो वास्तव में ये समझना इसलिए जरूरी है कि स्थूल गंगा जल से जल से हो है स्नान हो सकता है, इसकी बात नहीं है, लेकिन यह ज्ञान गंगा की बात है। ज्ञान गंगा की बात करते हैं क्योंकि कि गंगा निकली कहाँ से? तो बताते हैं कि गंगा जो है शंकर जी माथे पर विराजमान है। माथा यानी बुद्धि, तो बुद्धि पर कोई जल की धारणा तो नहीं है, धारा तो नहीं है, विराजमान रहती है, माना अ, माथे पर तो बुद्धि होती है। तो शंकर के द्वारा जो ज्ञान निकला वो ज्ञान को धारण करते हैं, उससे ही आत्मा पतित से पावन बनती है, क्योंकि पतित पावन भगवान को ही कहते हैं। अगर हम जल को ही प्रकृति की एक जल को ही एक प्रकृति का तत्व है, उसी को पतित पावन मान लेंगी तो भगवान की तो आवश्यकता ही नहीं होगी, वही भगवान हो जाएंगे। और ये भी एक बात आती है कि गंगा को ही पतित पावनी मानने की भूल क्यों हुई? तो समझने की जो क्या आता है शास्त्रों में, भागीरथी के राजा सगर के 60,000 पुत्र मूर्छित हो गए थे। एक तो कपिल मुनि के श्राप से जब उनको जीवित करने की बात आई, तो उनका उद्धार करने की बात आई, तो कहा कहा गंगा जल से ही इनको स्वस्थ हो सकते हैं। भागीरथ ने तपस्या करके को प्रसन्न गंगा को प्रसन्न किया। तो गंगा इस धरती पर आ तो जाती आ तो सकती है, लेकिन उसका भाग संभालने के लिए एक शंकर ही समर्थ है। तो फिर उन्होंने शंकर की तपस्या की, तो इस प्रकार फिर गंगा को धरती पर आई, और गंगा की धरती पे तो आई इस मान्यता से लोगों को लगा कि जैसे सगर के 60,000 के पुत्र मूर्छित हुए, वो सुरजीत हो गए, तो उसी तरह से जो गंगा स्नान करेगा तो वो भी सुरजीत बन जाएंगे। तो ऐसा यह जो मान्यता है वह से वहां से निकली। वास्तव में इस कहानी या मतलब कहानी से यही समझने की बात है कि इस बात से मूर्छित हुए, उसको उस ज्ञान युक्त अर्थ अगर हम समझें तो इसका यथार्थ
सामने आ जाएगा कि वास्तव में गंगा स्नान कोई जल स्नान की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान गंगा की बात है। और शंकर के माथे पर ही कन्या का रूप भी दिखाते हैं। कन्या माना चैतन्य गंगा, तो कन्या माता ही संगम के अंत में निमित्त बनती हैं ज्ञान देने के लिए। इसलिए गंगा के रूप में कन्या को दिखाया हुआ है। शांति। ઓમ શાંતિ દીદી हाँ जी હું આત્માનું પેલું ચિત્ર બોલું हाँ जी मैम દેખ के બોલું છું મને हाँ ગુજરાતી जी આવડે છે હિન્દી નથી આવડતું ठीक है मैम शरीर अलग चीज है आत्मा अलग चीज है तो और दोनों मिलकर जीवन आत्मा अर्थात तो जीवित आत्मा बनती है। जीवित आत्मा का मतलब ये शरीर और सहित काम करने वाली चैतन्य शक्ति है। नहीं तो यह आत्मा भी काम नहीं कर सकती और यह शरीर भी नहीं काम कर सकता। इसका मिसाल एक मोटर और ड्राइवर से दिया हुआ है। जैसे मोटर होती है, ड्राइवर उसके अंदर है तो मोटर चलेगी, ड्राइवर नहीं है तो मोटर नहीं चलेगी। मतलब यही है कि आत्मा एक भाई ने कहा वायु है तो वायु नहीं है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश ये 5 जड़ तत्व तो अलग है जिनसे यह शरीर बना है। इस 5 तत्वों के बने शरीर में ये आत्मा निकल जाती है तो भी शरीर के अंदर 5 तत्व रहते हैं। उसको जलाया जाता है या मिट्टी में दबाया जाता है। वे तो जड़ तत्व है, लेकिन आत्मा उनसे अलग क्या चीज है? वह मन और बुद्धि स्वरूप एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जिनको गीता में कहा गया है अणुअणियाम च मनुस्मरन्त। ગીતામાં 8મા અધ્યાયમાં 9મા શ્લોકમાં કીધેલું કે अर्थात अणु से भी अणु रूप बताया। अणु है लेकिन ज्योति है, ज्योतिमय है। उस मन बुद्धि रूपी चैतन्य अणु में अनेक जन्मों से संस्कार भरे हुए हैं। मन बुद्धि के ही आत्मा कहा जाता है। वेद की एक ऋचा में भी बात आई है, मन रेवा आत्मा, अर्थात मन को ही आत्मा कहा जाता है। आदमी जब शरीर छोड़ता है अर्थात आत्मा शरीर छोड़ती है तो ऐसे थोड़े ही कहा जाता है कि मन बुद्धि रह गई और आत्मा चली गई। सब कुछ है लेकिन मन बुद्धि की शक्ति चली गई अर्थात आत्मा चली गई। तो मन बुद्धि की जो पावर है वास्तव में उसका ही दूसरा नाम आत्मा है। मन बुद्धि में इस जन्म के और पूर्व जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। संस्कार का मतलब है अच्छे बुरे को जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों का जो प्रभाव बैठ जाता है उसको कहते हैं संस्कार। जैसे किसी परिवार में कोई बच्चा पैदा हुआ, वह कसाईयों का परिवार है। बचपन से ही वहाँ गाय काटी जाती है। उस बच्चे से जब जहाँ हो जाए पूछा जाइए कि तुम गाय काटते हो, बड़ा पाप होता है, तो उसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा क्योंकि उसके संस्कार ऐसे पक्के हैं चुके हैं। इसी तरीके से ये संस्कार तीसरी चीज है। तो मन बुद्धि और संस्कार ये 3 शक्तियां मिलके आत्मा कही जाती है। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी, आगे और प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, अगली बार के लिए। हाँ ठीक।
आगे बताइए किनका अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोल सकते हैं। बोलिए। हाँ, हमारा टॉपिक है बाप टीचर शब्द है। 15 अगस्त के लिए कुछ रेडी नहीं किया। हेलो। 15 अगस्त के लिए हाँ, कुछ बोलिए। रेडी नहीं किए क्या? 15 अगस्त के लिए रेडी कर रहे हैं, बताएंगे। ठीक है। बाप टीचर शब्द, यह मनुष्य सृष्टि है। इस मनुष्य सृष्टि का बाप कौन? बाप का काम होता है बच्चों को जन्म देना, बच्चे से बड़े बच्चे होने पर उनको बरसा देना, यानी प्रॉपर्टी का मालिक बना। दुनिया में बच्चों को माँ जन्म देती है और पालना करती है, लेकिन जन्मदाता पिता कहा जाता है। यह मनुष्य सृष्टि जब तमो प्रधान हो जाती है तो दुखदायी हो जाती है। प्राणी मात्र देह अभिमानी बन करके दुखी अशांत बन जाता है। भगवान को पुकारता है और धर्म की ग्लानि अधर्म की वृद्धि हो जाती है। तभी सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए नूतन सृष्टि रचने इस ड्रामा के डायरेक्टर परम धाम रूपी घर को छोड़कर इस मनुष्य सृष्टि में लोक में आकर 3 मूर्तियों का आधार लेता है, जिसका कर्तव्यवाचक नाम पड़ता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण का बच्चों का जन्म मिलता है, प्यार मिलता है। इस कारण से छोटे छोटे बच्चे ब्रह्मा को बाप और साथ में सहयोगिनी के रूप में ओम राधे मामा को माता मान लेती है, जगत माता समझ लेती है। इस भ्रम को दूर करने के लिए ब्रह्मा की वाणी मुरली 4497 में बोला है, ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मामा बाबा नहीं है। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, वो ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु मेल है, इसीलिए माता जगदम्बा को भेज दिया। यह बड़ी रहस्य युक्त गुह्य बात है, जिसको समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ, ब्रह्मा माता हुई और उनकी बेटी ओम राधे सरस्वती हुई। जो माँ बेटी हैं उनको अल्पबुद्धि ब्राह्मण पिता माता कहते हैं। जैसे लौकिक दुनिया में छोटा बच्चा माँ को ही सब कुछ समझता है, ऐसे ही दुनिया बच्चे ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मा को ही माता पिता दोनों समझते हैं। जैसे लौकिक दुनिया में माँ बच्चों को जन्म देती है और माता में बीज डालने वाला पिता होता है, ऐसे ब्रह्मा माता और नंबरवार ब्रह्माओं को भी ज्ञान का बीजारोपण करने वाला बाप होता है, जिसको प्रजापिता कहा जाता है। इसके लिए ब्रह्मवाक्य मुरली तारीख 472 में आया हुआ है, ब्रह्मा कुमारियों के आगे प्रजापिता को जरूर लिखना है। प्रजापिता कहने से पाप सिद्ध हो जाता। हम प्रश्न पूछते हैं, प्रजापिता से क्या संबंध है? क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं, कोई फीमेल का नाम ब्रह्मा है, प्रजापिता नाम तो कोई का होता नहीं, इसीलिए प्रजापिता अक्षर जरूरी है। प्रजापिता को आदिदेव देव कहते हैं, परंतु आदिदेव का अर्थ नहीं समझते। इस डायरेक्शन के आधार पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम बदल करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पड़ गया। परंतु ब्रह्मा कुमारी अपने नाम से पहले प्रजापिता शब्द नहीं लगा, अर्थात पीढ़ी के नहीं लिखते। गीता 11:38 में आया है, तुम आदिदेव पुरुषो पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधान। आप आदिदेव हो, परे से परे धाम वाले हो, पुरातन पुरुष हो। तो भक्ति मार्ग में कहते भी है, जगत पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर, अर्थात तीनों शंकर का जो स्वरूप है वही जगत पिता का स्वरूप है। जो युद्ध ज्ञान यज्ञों के शुरुआत में ज्ञान का बीजारोपण करने का निमित्त बनता है, तब प्रजापिता कहा जाता है। उनको ही बीज का पाठ के रूप में, तपस्वियों के रूप में, स्वरूप में, शंकर के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में दिखाया त्रिमूर्ति के चित्र में। ये बाप का पाठ हुआ। फिर पिक्चर करो, यज्ञों के आदि का प्रजापिता शरीर छोड़ देता है, परंतु दोबारा जन्म लेकर के शंकर के नाम रूप में प्रत्यक्ष होता है, जो ब्रह्मा मुक्त वाणियों के चाहे साकार मूल्य हो चाहे अव्यक्त वाणियों की, वो क्लैरिफिकेशन देता है, तो शास्त्रों को साथ जोड़ करके समझाता है, वही टीचर का रूप हो जाता है। बोली
19/10/1976 में बोला है, ऐसा भी कोई नहीं जो कहे मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। यह ब्रह्मा भी ये नहीं कह सकते। ये शिव बाबा ही कहते हैं मैं सभी का बाप हूँ, टीचर और गुरु हूँ। वो जो परम शिक्षक बनकर के आते हैं तो सृष्टि का आदि मध्य अंत तीनों के बारे में बताते हैं। इसके लिए गीता में आया है 4 अध्याय का 34 नंबर में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपतिष्ठन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनं तत्त्वदर्शिनः। अर्थात परमात्म पूर्वक ज्ञान के सेवा द्वारा प्रश्नोत्तर पूर्वक इस रुद्र ज्ञान जगों को ज्ञान ले, तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुझे ज्ञान का उपदेश करें। अर्थात ये जो ज्ञान है वो ज्ञान को पहले टीचर के रूप में मनुष्य सृष्टि का बाप ही समझते हैं। उसके बाद नंबरवार बच्चे समझ करके भी दूसरों को समझाते हैं। तो ऐसे तो ज्ञान आ जाता है। उसके बाद 4 अध्याय का 36 और 37 में आया है, तो ज्ञान के द्वारा सारे जो पाप धुल जाते हैं, ऐसे धुल जाते हैं जैसे कि जलाई हुई अग्नि सारे ईंधन को जला करके राख कर देते। तो ज्ञान और योग का शक्ति से आत्मा की पाप धुल जाती। तो जो ज्ञान पाप धुलता है तो बुद्धि में स्वतः प्रधानता आता है। उसमें 4 अध्याय का 38 नंबर में बोला है, नहीं ज्ञान न सदृशं पवित्रं यः विद्यते तत् स्वयं जोरो संसिद्धो कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। याद में संपूर्ण सिद्धि को पुरुषार्थ परिपूर्ण होने पर समय आने पर अपनी आत्मा में स्वयं संज्ञान को पाता है, अर्थात वो भी बाप समान कृतालदर्शी बन जाए। अर्थात जो शिव बाप जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान पर सबसे ज्यादा कदर करके जब योग युक्त बनता है तो ज्ञान का संपूर्ण अधिकार वो बन जाता है। तो जिस ज्ञान के लिए भी अलग अलग श्लोकों में बहुत सारा महिमा आया है जो टीचर में समझाया जाता है। खासकर 2 में बोलते हैं कि ज्ञानम परिहम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्यामि यस्य ज्ञात्वा न यह भूयः अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्य। मैं तुझे विशेष ज्ञान और योग सहित इस कटिगीता एडवांस ज्ञान को पूरी तरह से बताऊंगा। इसको जान करके पुनः इस संसार में अन्य कोई कुछ जानने योग्य नहीं बचेगा। इस तरीके से 9 अध्याय का 1 नंबर में श्लोक में आता है, इदम चुते भूयतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम जप्त्वा मुख्यस्य अस्तुभा। इसका अर्थ है द्रव्य गुण में दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान और विज्ञान सहित बीके के बेसिक ज्ञान से भी अत्यंत गुह्य ज्ञान एडवांस गीता ज्ञान को समझाऊंगा कि जिसको जानकर आप दुख से 2500 वर्ष के स्वर्ग में दुख और पापों से मुक्त हो जाएगा। 2500 वर्ष तक वो चीज तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकता। तो ये टीचर के रूप में वही एक ही स्वरूप का पाठ है। और आगे सदगुरु के रूप में भी उसी एक स्वरूप का पाठ है। तो गुरु तो साधारण होते हैं, गुरु गति करता है, गुरु साथ में ले जाता है, लेकिन जो गुरु बोल रहे हैं वो गुरु शरीर छोड़ देता है तो चेला को गद्दी पर बैठा दिया जाता है, तो चेला को फिर से गुरु मान लेते हैं। लेकिन जो सदगुरु होता है वो सदगति करता है। तो गुरु माना वास्तव में भारी होता है। गुरु माना जिसके पास गुरु का आकर्षण होता है, जो सबसे सच्चा गुरु है वही सदगुरु है। इसके लिए अंग्रेज भी कहते हैं गॉड फादर इज ट्रूथ। तो वो जो गुरु बनता है तो क्या उसका आधार क्या है कि ज्ञान और योग से जब पाप भूल जाने के बाद आत्मा की सद्गति होती है। तो इसमें भी जो शंकर स्वरूप याद का पुरुषार्थ की स्टेज में पुरुषार्थ रहता है, शंकर जब याद में निरंतर टिक जाते हैं तो उनके पास त्रिकालदर्शी का ज्ञान भी आ जाता है। वो तभी शिवलिंग का स्वरूप बनते हैं। जिस स्टेज में मनुष्य सृष्टि का बाप की आत्मा शिव समान स्टेज में पहुंचता है और वो देव की स्मृति को भी
भूल जाते हैं। इसके लिए 9 अध्याय का 4 में आया है, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्तानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः। अर्थात जो अव्यक्त मूर्ति ने बोला वो शिवलिंग का स्वरूप है। मूर्ति तो है, साकार शरीर है, उस शरीर में इंद्रियां भी है, लेकिन वो 5000 साल के अंत में जब शिव बाप को प्राप्त करता है, उसके याद में इतना तल्लीन रहता है कि इंद्रियों का स्मृति ही भूल जाता है। इंद्रियों का स्मृति जैसे दूसरे धर्म पिताएं होते हैं, वो भी चढ़ी हुई आंखें, चमकता हुआ चेहरा वाले होते हैं, परम धाम में बुद्धि लटकी हुई है, ऐसा पता चलता है। ये तो बापों का बाप है। तो वो जब वो अव्यक्त स्थिति धारण करता है तो संपूर्ण इंद्रियों की स्मृति भूलता है, जिसका यादगार सार्वभौम बना सारे दुनिया में सब जगह में वो लिंग मूर्ति पाई जाती है, जिसको स्मृति करके सारे संसार अपने पापों को दुखों को हरता है, जिसके लिए उनका नाम पड़ता है हर, अपना दुखों को हरने वाला है। तो वही सद्गुरु माध्यम बनता है परमपिता शिव से मिलाने के लिए। गाते भी आत्मा परमात्मा में अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला गला। तो उस जो स्वरूप है, उस स्वरूप की याद की एकाग्रता से हमें परम शांति, अतीन्द्र सुख, निसंकल्प स्टेज की अनुभूति कराती। यह स्टेज में नंबरवार पहुंचते हैं और नंबरवार लंबा समय तक स्मृति रूप में, स्मृति स्वरूप में रहते हैं। इससे सहनशीलता और धैर्य का गुण आने पर अन्य दिव्य गुण भी आत्मा में आ जाते हैं और ये दिव्य गुण ही आधार है जीवन में सुख का। तो 2377 में बोला कि ये अंत में बोला है कि वो सहयोगी योगी ही सो सहयोगी बनता है और सहानुभूतियों वाला बन जाता है। तो इससे सतप्रधान जब शिव बाबा के संग में आत्मा संग करती है तो सतगुण देवता बनता है, जिसके लिए गीता में बोला है 4:14 का 11 में, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं द्वारा तदा यदा तदा विद्यात् विबुद्धं सत्त्वम् इति उतो। अर्थात फिर से जब देह की सब इंद्रियों द्वार में ज्ञान के प्रकाश उत्पन्न होता है, तभी अवश्य ही सत्व गुण बढ़ा हुआ है, ऐसा ज्ञान। तो हर एक आत्मा इस स्टेज में पहुंच करके सद्गति को पाता है। तो भगवान जब आते हैं सारी दुनिया को कम से कम एक जन्म का सद्गति देते हैं। कई आत्माएं तो ऐसे भी होते हैं 82-83 जन्म तक सुख भोगते हैं, अर्थात उनका आत्मा में आत्मिक स्टेज की सूक्ष्मता थोड़ा सा पन रहता है, जिसका कारण से वो 82-83 जन्म में सुख भोगते हैं। और बाबा ने बोला कि तुम बच्चे जो बनते हैं, एडवांस ज्ञान लेते हैं, वो 3/4 सुख भोगते हैं, और ऐसे तो जो साधारण ज्ञान लेते हैं बाबा का, वो आधा सुख आधा दुख भोगते हैं। तो ऐसे ये सद्गति कम से कम 2500 साल तक चलता है। तो वही एक ही स्वरूप बाप और टीचर सद्गुरु का रूप बनता है। ओम शांति। आगे बताइए, किनका अनम्यूट है? ओम शांति। बताइए सतना के माता जी, राजकली माता। आगे डोंबिवली के माता जी बोलिए आप। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं आज ये जो हम धर्म का स्वधर्मी जो अपने धर्म के लिए बहुत ये है कि पुरुषार्थ करने वाले उनके बारे में कहाँ से थे? भारतवासी एक ही बात है, भारतवासी के रूप में पाठ बजाने वाला इस दुनिया में हीरो पाठधारी उसके मन बुद्धि में वास करने वाले कौन होंगे, विदेशी या स्वदेशी?
विदेशी तो अभिमान नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम स्वदेशी हम देह अभिमान को त्याग करते हैं और अपने आत्मा को पहचानते हैं और यह भगवान के बनाए हुए स्वर्ग में बहुत जास्ती से जास्ती पुरुषार्थ बनेंगे। स्वदेशी स्वधर्मी नहीं बनेंगे। जब भगवान पुरुषार्थ करने आया है आत्मिक स्थिति में रहने का, तो पक्के स्वदेशी बने। स्वदेश है भारत, उस भारत में रहने वाले स्वदेशी तो भारत की मन बुद्धि में जो बसने वाले हैं, मन बुद्धि से 100% वास करने वाले बनते हैं। कितनी लिस्ट है उनकी। स्वदेशी भी पक्के और स्वधर्मी है। पक्के ब्राह्मण बनने वालों को कौन सा संकल्प करना चाहिए? हम तो बाप के तो पक्के माता बच्चे जी, आप 4.5 बेसिक कोर्स सारे बता चुके हैं? बेसिक कोर्स हाँ बता चुकी हूँ मैं। और सारे अभी अभी सारे मैं गीता कोर्स हो गए? कोर्स हो गया और अभी मैं गीता का बेसिक कोर्स मतलब यहाँ ऑनलाइन में आपने सारे कोर्स बता दिए हैं। आत्मा का, परमात्मा का परिचय, सर्वव्यापी और राजयोग, ये सारा बता दिए हैं। वैसे मैं बीच बीच में ही ऑन करती हूँ, तो आत्मा का मैंने पिछले टाइम बताया था। वही तो, पहले नैनम कोर्स शुद्धम पूरा कीजिए माता जी, उसके बाद टॉपिक तो वो बताने से कोर्स कैसे ठीक पता रहेगा। चलेगा हमें? अनूठी योजना का किताब है, आप उसे पढ़िए और पढ़ के रेडी कीजिएगा। ओके ओके। ठीक है ना? हाँ, ओम शांति। हाँ जी, उसका वीडियो भी बना हुआ है, उसे भी सुन सकते हैं। वीडियो बना हुआ है इस पर यूट्यूब पे। हाँ जी, तो अनूठी बेसिक कोर्स देखिए एक बार, पता चलेगा आपको। ओके अनूठी ईश्वरीय योजना। ओके ठीक है, मैं पढ़ के फिर मैं कल हाँ परसों जी, बता दूंगी। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ जी। शांति। मेरा टॉपिक क्या, बाप, टीचर और सतगुरु एक ही भगवान है। परमात्मा शिव 3 रूपों में हम बच्चों के सामने मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। बाप, टीचर और सतगुरु। ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो तीनों पार्ट चले थे, यह तो बिल्कुल ही रोंग है। तीनों रूपों का पार्ट एक की मूर्ति के द्वारा चलता है। मुरली 10/7/99 के आदि में ही बाबा ने बता दिया है कि मूर्ति एक ही है, परंतु है तीनों ही, अर्थात बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं और गुरु भी बनते हैं। पिता का काम होता है आदि में बीज रोपण करना और अंत में वर्षा देना। बाप के लिए कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता। पिता के साथ साथ वो प्रजापिता माता भी है, जिसके लिए कहते हैं माम जूनी महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम्। भक्ति मार्ग में कहते हैं तुम्हें माता चा पिता तुम्हें। बाप के रूप में वर्षा देते हैं और माँ के रूप में ज्ञान की पालना करते हैं। VCD 1219। भगवान को सब मनुष्य पुकारते ओ गॉड फादर। तो नाना चाचा क्यों नहीं कहते कि बाप ही आकर पहले जन्म देते हैं, फिर बाप से ही वर्षा मिलता है। VCD 1227। हीरे जैसा जन्म और कोटी जैसा जन्म ये बाप ही मुकर्रर रात के द्वारा समझाते हैं। मुरली में भी बोला है राम बाप को कहा जाता है। टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। टीचर के द्वारा ही हम परिप्रेषण सेव्य प्रेषण उत्तर करके हम ज्ञान को समझ सकते हैं। बाप के लिए कहते हैं बोली 8/7/74। जब फादर है तो जरूर फादर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहीं और मिले नहीं, जो फादर कैसे हो सकता है? सारी दुनिया की जो भी आत्मा है सबको मिलते हैं। सब बच्चों की जो भी मुराद है आशय वे पूर्ण करते हैं। टीचर का काम होता है जो भी टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक है उसको क्लैरिफिकेशन करना। हमारी टेक्स्ट बुक है मुरली। शास्त्रों में भी वर्णन आया है कि सागर मंथन हुआ और अमृत निकला और जो देवते से वो अमृत पीकर देवता बने। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो मुरलियों का जो मुरली चली उसको गीता ज्ञान कहते हैं। गीता ज्ञान अमृत नहीं कहा जाता। अ, सतगुरु मैंने सदगति करने वाला। सतगुरु साकार में होता है। सतगुरु का पाठ सारी बड़ा भारी होता है, किसी के आकर्षण में नहीं आता। सतगुरु के लिए कहते हैं गुरु का बुलावा काल का बुलावा। सतगुरु किसी के नखरे नहीं देखते। गुरु किसकी गलती को बाप किसी की गलती को माफ कर सकते हैं, सतगुरु है किसी गलती को माफ नहीं करते। गुरु अनेक हो सकते हैं पर सतगुरु तो एक ही होता है। जैसे कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मीन गर्भम दिमाग तस्मी गर्भम नमः। सतगुरु के लिए तो सिख लोग भी कहते हैं एक सतगुरु निराकार, एक ही सतगुरु है सच्चा है जो सचखंड में ले जाते हैं। VCD
3472 वो दुनियावी गुरु तो अपने पास टाइटल रखवा लेते हैं श्री श्री 108। वे तो ना खुद श्रेष्ठ बनते हैं ना दूसरों को बनाते हैं। यही जो भगवान आके सतगुरु बनते हैं वो तो श्री श्री 108 है। जो सारी दुनिया उनके प्रेम के धागे में प्रोए हुए मनकों की तरह है। जैसे गीता में भी लिखा है, मता पर तरम न अन्यत किंचित अस्ति धनजय मिय सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। सारी दुनिया मेरे प्यार के धागे में प्रोई हुई है। दुनियावी गुरु तो शास्त्रों की अथॉरिटी है। भगवान आके शास्त्रों का सार सुनाते हैं। शास्त्रों की अथॉरिटी है। VCD 326। सतगुरु का क्या काम है? सतगुरु पहले ज्ञान सुनाकर मन बुद्धि की सदगति करते हैं, जिसके लिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेरा विनाश। पहले मन बुद्धि की सदगति करते हैं, फिर 5 तत्वों की सदगति करते हैं, जिसे कहते हैं कि काया कल्प कंचन काया। इसलिए बोला है तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नवैया दोनों को मैं उस पार ले जाऊंगा, विषय वितरणी नदी से अमरलोक में ले जाऊंगा, सुखधाम में ले जाऊंगा। शरीर रूपी नैया विषय सागर में पड़ी हुई है। VCD 1101। वह दुनियावी गुरु तो अलग अलग मंत्र देते हैं और सतगुरु तो एक ही मंत्र देते हैं, मन मना भाव। सारी दुनिया के लिए एक ही मंत्र है। दुनिया में सभी तो स्वाधीन नहीं बनाते, भगवान आते हैं स्वाधीन बनाते हैं। दुनिया में जो सभी लोग है वो तो पराधीन ही बनाते हैं। स्वाधीन मैंने राजा। भगवान आके राजयोग सिखाते हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे हम राजयोग की पढ़ाई पढ़कर राजा बनते हैं। राजा किसी के अधीन नहीं होता। राजयोग से हम विकारों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं, मन को जीत सकते हैं, माया पर भी जीत प्राप्त कर सकते हैं, तो गोया जगत जीत बन जाते हैं। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी। हाथ नीचे किया है अभी, और 15 अगस्त के लिए अगर किसी ने रेडी किया है तो हाथ उठाइए। ओम शांति। हाँ जी। थोड़ा बहुत रेडी किया है। स्वतंत्र आज विश्व भर की आत्माओं को स्वतंत्रता का आवश्यकता है। स्वतंत्र चाहते हैं और कहते भी हैं हम स्वतंत्र हैं, और अनेक पार्टी है उसमें स्वतंत्र नाम से भी पार्टियां भी निकल रही है। अनेक मतांतर है, सभी एक आपस में ही अच्छा काम करने वाला मैं हूँ, मेरा ही काम अच्छा है, दूसरों का काम बुरा है, ये विरोध करते ही रहते हैं। स्वतंत्र को नाम पर एकता ही टूट गई। पहले लोग 70-80 संख्या के परिवार भी एक साथ रहते थे, एक के ऑर्डर पर चलते थे, तो भी सब खुश थे। आजकल माँ बाप से भी बच्चों को नहीं बनता है, माँ बाप से भी स्वतंत्र चाहते हैं, अलग अलग रहते हैं। क्या यह स्वतंत्र है? मन में जो आया सो करना ही स्वतंत्र है क्या? क्या हम अपने मन से स्वतंत्र है? किसी के नाम रूप में फंसना यह भी तो स्वतंत्र नहीं है। किसी चीज का इच्छा करना भी तो स्वतंत्र नहीं है। आसक्ति लगाना भी स्वतंत्र नहीं है। इस कलयुग दुनिया में अभी राजा भी स्वतंत्र नहीं है, तो प्रजा कैसे स्वतंत्र होंगे? न कोई नेतागण ही स्वतंत्र है। अगर स्वतंत्र होते तो इतने सुरक्षा कर्मियों के साथ क्यों चलते? उनको मरने का कितना डर रहता है। अभी तो नाम का स्वतंत्र है, काम का स्वतंत्र नहीं है। सच्चा स्वतंत्र देने के लिए अभी कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम युग का समय में स्वयं भगवान आकर के हम सारी दुनिया को पढ़ाने की यूनिवर्सिटी खोलकर पढ़ा रहे और स्वतंत्रता की विधि बता रहे। अगर उसे जानेंगे तो जरूर हम स्वतंत्र बनेंगे, जिसके बारे में भगवान गीता में भी कई श्लोक लिखा है। परित्राणाय साधुनाम, सब धर्म का स्थापना करता हूँ, साधुओं की रक्षा करता हूँ, दुष्टों को दंड देता हूँ। सत धर्म माना ही सच्चा धर्म, जहाँ सच होता है वहाँ सुख होता है। इसके लिए पहले सभी का मन बुद्धि रूपी आत्मा सात्विक होना चाहिए, तभी स्वतंत्र होंगे। इसके लिए हम अपने आप को जानना चाहिए, हम आत्मा है, देह नहीं। गीता में भी आया है ना 8 के 9 में,
कभी पुराना अनुशासितारा अनुन्यास मनुस्मृत्य में आत्मा है अणु से अणु रूप सूक्ष्म है और 9 में बताया है उस आत्मा को पूर्व और मध्य प्राण आवेश से सम्यक उस आत्मा रूपी आत्मा का निवास स्थान है विरकुटी के बीज भली भांति अपने को विरकुटी के मध्य में स्थिर कर आत्मिक स्थिति में स्थिर होना और और एक भगवान को याद करना और समान बनना जैसे जो स्वतंत्र होगा वही उसी के समान बनेंगे तभी तो हम भी स्वतंत्र बनेंगे जो स्वतंत्र होगा वो तो अपना ही जैसा बनाएगा ना और खुद खुद स्वतंत्र होगा वही तो दूसरों को स्वतंत्र बनाएगा समान बनाएगा तो बीसीडी नंबर 357 में बोला है समान बच्चों का विशेषता जो बाप समान बनने बच्चों का विशेषता बताया है जो स्वतंत्र बनने बच्चों के लिए बाबा ने मुरली में बताया है जो भगवान आया उसके मुरली में महावाक्य में बताया है कि वह सदा निर्विघ्न निर्विकल्प निर्माण होंगे और निर्मल होंगे ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती है किसी भी प्रकार का हद के बंधन में बंधायमान नहीं होते हद के बंधन माना देह और देह के संबंधों का बंधन तो अपने आप से पूछो ऐसी देह की स्वतंत्रता आत्मा बने हैं तब पहले स्वतंत्र है देह भान से स्वतंत्र जब चाहे देह के आधार ले और जब चाहे देह से न्यारे हो जाए दूसरी बात स्वतंत्र आत्माएं को कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार के बंधन नहीं होगी पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी साथ साथ किसी भी संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होंगे संपर्क में आएंगी संबंध में आएंगी लेकिन फिर भी आकर्षित नहीं होंगे संबंध संपर्क में आते भी न्यारे और प्यारे होंगे तो अपने आप को चेक करो कहाँ भी छोटी सी कर्मेंद्रिया बंधन में तो नहीं बांधती है बड़ी कर्मेंद्रिया आंख है आंख से जो चीज देखी जाती है वो याद आती है कब आती है कब नहीं आती है कब याद आती है कब याद नहीं आती है तो अटैचमेंट पूर्वक लगाव पूर्वक देखी जाती है तो याद आती है अगर डिटैच होकर के देखेंगे तो याद नहीं आती है दूसरी मुरली के पॉइंट में बताया है मैं तुमको महाराजाओं का राजा बनाने आया हूँ मनुष्य तो यह बात नहीं कह सकते क्योंकि वह खुद ही महाराजा नहीं है अभी के राजा भी स्वाधीन नहीं है पराधीन है एक भगवान ही है जो पराधीन से स्वाधीन बनाने वाला कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारी ओबीडेंट सर्वेंट हूँ जब तुम पुकारते हो मैं हाजिर होता हूँ और दूसरी बीसीडी 1821 नंबर के मूल्य में बोला है बेहद का बाप आकर भारत को रावण की जंजीर से छुड़ाते हैं ऐसे नहीं कि बाप आकर के चले जाते हैं फिर तुम अपने आप ही रावण की जंजीर से छूटकर स्वतंत्र बनते हो तो गीता में भी आया है ना स्वधर्म श्रेयान स्वधर्मे विगुणा पराधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधर्म श्रेय प्रधर्मे भयावह स्वधर्म माना पहले स्व माना आत्मा धर्म माना धर्म आत्मा का अपने आत्मा के धर्म में टिकना जो पहले जो होते देवी देवता भी थे तो स्वधर्म में थे वो किसी को न दुख देते थे न किसी से दुख लेते थे क्योंकि वो लोग आत्मिक स्थिति में थे देह भान में नहीं थे देह के पक्षपात देह के में किसी से लगाव किसी से ईर्ष्या घृणा के कुछ भी नहीं था तो सब सुखी थे खुशी थे तब जैसे ही द्वापर युग आया तो धर्मपिता आने के बाद आत्मिक स्थिति देह भी देवी देवता भी वाम मार्ग में चाहते हैं तो देह को आत्मा को स्मृति भूल जाते हैं तो देह के भान में आ जाते उनके संग के रंग में आने से जो द्वापर युग में आते हैं अनेक धर्मपिता के संग के रंग में आने से अपने को देह समझ में लगती है तो देह के धर्म में चले जाते हैं तब से दुख शुरू होता है तब से पराधीन हो जाते हैं तब से बंधन होता है तब से दुख का शुरू होता है इससे सबसे पहले हमें स्वतंत्र होने के लिए हमें खुद को अपने आप को पहला स्वतंत्र करें अपने शरीर से अपने संबंधी संपर्की पदार्थी देह के हर चीज से स्वतंत्र करे किसी में भी आसक्ति नहीं लगाव नहीं
उन सब से डिटैच हो जाएंगे, अपने आप को खुद स्वतंत्र करे, तो जैसे हम करेंगे हमें देख दूसरा भी करेगा, ऐसे बताते हैं मूली में। ओम शांति दीदी, छोटा सा ही करा था। ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, इंदौर। हाँ दीदी, जी। ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का बात है। तो स्वतंत्रता दिवस का भारत में आध्यात्मिक महत्व क्या है? ये विषय का आपने बताया था कि इस विषय पे बोलना है। तो जब आध्यात्मिक बात क्यों आध्यात्मिकता की दरकार है, ये बताया गया। इसमें इस तरह से बताया गया कि जैसे स्व बोला, तो स्व मतलब जो मुरलियों में बोला गया है कि स्व मतलब आत्मा, और पर मतलब पराया। जो जैसे जो शरीर है वो पराया है, और जो पराया होता है उसके अगर अधीन हो गए तो वो शरीर में जो इंद्रियां होती है कि 10 इंद्रियां और वो जो 11वीं इंद्रिय मन है उसके अधीन हो जाते हैं, तो इस कारण से दुखी होने लगते हैं। तो उस समय सच्ची स्वतंत्रता नहीं होती, तो भगवान आकर आध्यात्म नाम का श्रेष्ठ ज्ञान बताते हैं, और उस आध्यात्म में आत्मा के अंदर का ज्ञान भी बताते हैं, शरीर मतलब प्रकृति के 5 तत्वों के बारे में भी बताते हैं। और जब ये दोनों चीजें मालूम हो जाती है तो फिर वो कर्म अकर्म विकर्म का बताते, जिससे कि दुखों से मुक्ति हो जाती, बंधनों से मुक्ति हो जाती है। तो जब बंधनों से मुक्ति होती है तो फिर सच्ची स्वतंत्रता होती है। और अगर ये न्यू देखा जाए तो किसी ने शासन करा, और शासन करने के बाद अगर उस समय पे स्वतंत्रता मान ली गई, तो क्या वास्तविक वो स्वतंत्रता हुई? नहीं, क्योंकि वो जब वो चले भी जाते हैं तो वो अपने परिपाटियां छोड़ जाते हैं, भाषा भाषा का प्रभाव छोड़ जाते हैं, तो अपन उन भाषाओं के अधीन हो जाते हैं, अपनी मूल चीज भूल जाते हैं। ये विशेष तौर पे भारत में ये बात आई। तो भारत क्या है? भारत कोई जड़ जमीन मात्र नहीं है, भारत तो चैतन्य है। तो भारत चेतन है, अविनाशी खंड। जैसे जमीन बोलेंगे तो अविनाशी खंड, और अगर उसका पर्सोनिफिकेशन करेंगे तो वो चैतन्य आत्मा है। और उस चैतन्य आत्मा में जब अपन मन बुद्धि से निवास करते हैं तो हम हो गए भारतवासी। तो हम भारतवासियों को जब उस चैतन्य भारत में निवास करेंगे तो हमारी सच्ची स्वतंत्रता होगी, क्योंकि वो खुद स्वतंत्रता का सम्राट है, और वो खुद स्वतंत्र रहता है और दूसरों को स्वतंत्र रहने का मंत्र देता है। और ये स्वतंत्र माने क्या? स्वतंत्र मतलब जैसे जो आत्मा है वो है कंट्रोलर, आत्मा कंट्रोलर, और शरीर है उसका तंत्र, जो उसका शासन है, जिस पे वो शासन करती है। तो वो शासन करती है तो कैसे करती है? तो वो करती है कि मन बुद्धि से शासन करती है। तो लेकिन मन बुद्धि का को भी कंट्रोल करने वाला कौन है? जिसके लिए बोला है कि इंद्रियाणि परं इंद्रियभ्य परम मन, ये मनसस्तु परा बुद्धि यह बुद्धि पर तस्तु सह। तो मतलब वो बुद्धिमानों की बुद्धि, जो भगवान जो निर्लिप्त होता है, वो कभी भी किसी को अपने अधीन नहीं करता है, वो ही ये बताता है कि कैसे कार्य करना और कैसे दुख सुखों से दूर होना। जब दुख दुख सुखों से दूर होंगे तो ही जाके सच्ची स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। और उस भारत में जब जैसे जो झंडा लहराया जाता है, तो झंडा कैसे वो जिसके लिए गाते हैं, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो वो जो 3 आत्मा जो शरीर रूपी वस्त्र है, उस झंडे की बात है, न कि ये साधारण कपड़े के झंडे की बात है। और वो जो आचरण करके दिखाते हैं उस एक ही व्यक्तित्व में, तो उस झंडे से हम विश्व विजय की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि वो एक सेकंड, वो जो है हिंसा का शासन करना नहीं सिखाता है, वो अहिंसा का शासन सिखाता है। योग बल से विश्व की बादशाही देता है। दीदी ओम शांति।
ओम शांति दीदी। हाँ जी। रोचक मधुर दीदी, स्वतंत्रता दिवस के बारे में दीदी। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ। इसको भारतवासी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं प्रति वर्ष, लेकिन स्वतंत्रता दिवस एक परंपरा बनकर रह गई है। समय माने आत्मतंत्र माने शासन करना। हेलो। स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? तुलसीदास ने भी कहा था, राजन सपने में भी सुख नहीं, और अब दूसरे के धर्म में मर जाने से अपने धर्म में मरना भला है। लेकिन हमें अपनी आत्मा को भूल गई हैं। भगवान आकर हमें अब बताते हैं कि हम देह नहीं आत्मा है। जो आदमी होता है वह कमजोर होता है, एक भावना नीचे गिराती है। भगवान हमें स्वाधीन बनाना सिखाते हैं। कहते हैं ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। मेरा भारत महान। माता माता तुम्हारा भाग्य विधाता। माता है तो पिता भी चाहिए ना, तभी तो हमारा भाग्य विधाता हो सकता है ना। हमें उसके बारे में, पिता के बारे में जानना चाहिए। हमें सच्ची स्वतंत्रता वही दिला सकते हैं। भगवान बाप भारत में आते हैं, जड़ भारत नहीं चैतन्य भारत है। 5000 वर्ष पहले सोने की चिड़िया थी। कहते हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। सुप्रीम कोर्ट आकार तन में आकर राज्यों की पढ़ाई पढ़ाते हैं, राजा बनाते हैं। कहते हैं हीरे जन्म कोई बदले कोई। आज सब नौकर बन गए हैं, कोई वकील है, कोई जज है, कोई डॉक्टर है, लेकिन सब है तो आदि न किसी के। भगवान तो हमें स्वाधीन बनाना सिखाते हैं। कहते हैं स्वतंत्र रहो और दूसरों को भी स्वतंत्र रहने दो। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन कपड़े के झंडे की बात नहीं है, ये 3 आत्माओं की निशानी है। हरा रंग ब्रह्मा की निशानी है, जिससे सतयुगी दुनिया स्थापन होती है। लेकिन सफेद रंग विष्णु का है, जो सृष्टि की पालना करते हैं, है जो कलयुगी दुनिया में विनाश करते हैं। यह कार्य भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सका। जब हम तत्व प्रधान थे तो यह अभिमान नहीं था। प्रकृति हमारी दासी थी। 36 प्रकार के भोजन बनाने भी नहीं पड़ते थे और खाते थे हम। सुंदर सुंदर पक्षी थे और उन खटोले थे जिन पर बैठकर हम उड़ान भरते थे। किसी प्रकार की कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। सुख भोगते भोगते हम रजो तमो प्रधान बन गए हैं। 5 सत्ता विदेशियों के हाथ में आ गई हैं और सब कुछ विदेशियों ने कंट्रोल में कर लिया है। ऐसे ऐसे रिमोट बना दिए हैं कि जब 4 बटन दबाते ही पंखा चल पड़ता है, पानी चल पड़ता है, और तो और एटम बम भी बना दिए हैं। 2,500 वर्ष के लिए कंट्रोल करना परमात्मा बाप हमें सिखाते हैं। आज कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं बना जिसने भूकंप को रोक सका हो, लेकिन परमात्मा संगम युग में आकर हमें राजा बनाते हैं। जो 3 शेर दिखाए हैं अशोक की लाट में, वो नोटों पर भी दिखाए जाते हैं। सत्यमेव जयते। रूहानी मिलिट्री का मास्टर शंकर है। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, कण कण शंकर है, यहाँ का कण कण शंकर है। भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन करने के लिए विश्व पिता आए हुए हैं। वो सबको आजाद कराने के लिए 1936 से यह युग शुरू हो चुका है। बाप गुप्त रहना सिखाते हैं। सभी जगह पर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खुले हुए हैं। वहां जाकर आप भी राज्यों की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। छोटे बड़े अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है। आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। स्वाधीनता या स्वाधीन जीवन ये सबको पसंद है। किसे यदि पूछा जाए स्वाधीन का अर्थ क्या है, सिर्फ वो बता देंगे कि बाहर शासन तंत्र जो संचालन करने वाले थे विदेशी अंग्रेजों ने, वो हमारे पर माने जुल्म करके हमको पराधीन करके रखे थे, उनसे हमने अपना अधिकार छीन लिए। मतलब यही स्वाधीनता का अर्थ समझ लेते हैं। लेकिन ये कोई बाहर शासन तंत्र की बात नहीं है, ये तो अपने आप को पहचानने की बात है। भगवान बाप जब ये सृष्टि नवनिर्माण करने आते हैं तो सृष्टि तब क्या बन जाता है, इच्छा दोषे समित द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समूहे स्वर्गीयांति परम तप। सब प्राणी अज्ञान अंधकार में तब्दील हो जाते हैं। तो उस समय भगवान ने सृष्टि को आगे पहले अपना आत्माओं का परिचय देता है, क्योंकि वास्तविक हम कौन है। तो ये शरीर तो के वस्त्र जिसको बताया आवासांसी जिन्नानी यथा व्यायो नवानी गृणाति नरूपराणी यथा शरीराणी व्यायो जिन्नानी अनयानि शांति नवानी देहि। ये शरीर एक वस्त्र है। जैसे जीवन काल में हम अनेक वस्त्र परित्याग करके नया वस्त्र परिधान करते हैं, ऐसे आत्मा इस सृष्टि रंग है। परंतु आत्मा मूल रूप में अजर अमर अविनाशी है। आत्मा ही मूल रूप में माने निर्विकारी है। तो वो आत्मिक स्थिति में रहने से, जिसको बताया सुधर्मे निधनं श्रेय परो धर्मो भयावह। अपना धर्म आत्मा धर्म में रहने से हम सदा स्वाधीन सुखी रहते हैं। जब परो धर्म
मतलब विकारी कृत्य जो देवभान से निर्मित होता है उससे आत्मा का पतन होता है, अर्थात पराधीनता के संकट में बंध जाता है। जैसे कि बताया कि ध्यायते विषयापुंस संगते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध विजायते क्रोधात भवति समूह समूहात स्मृति विधाम आप श्रुतिर्विराम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। और उसके साथ महापापमा विधिमयी वैरिणम, तो काम क्रोध ये मनुष्य का परम शत्रु है। तो 16 अध्याय के जो विस्तृत वर्णना की गई है कि 16 का 7 से लेके 16 का 21 तक ये त्रिविध नरकस्य द्वार काम क्रोध तथा लोभ, इसको त्याग करना चाहिए। तो लेकिन मन का जो मनुष्य का जो मन बुद्धि है वो इंद्रियों के रमण करने के वजह से वो बंधन में आ जाता है, बुद्धि उनका नष्ट हो जाता है। इसको बताया नास्ति बुद्धि युक्तस्य न उपयुक्तस्य भावना न चाभयते शांति अशांतस्य कृत सुगम। यही संस्पर्श जब होगा दुख यनोयो बनते आदंत बनते कुंते और नतेसु रमते बुद्ध। तो मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है मनुष्य का, इसलिए दुखी और पराधीन श्रृंखल में बंध गया है। ये काम विकार जो अवृत ज्ञान में तन ज्ञानी नु नित्य वैरणा काम रूपेण कुंते दुष्पुरेण अनलेच, ये अनल का कभी फूर्ति होने वाला नहीं है। यही आदमी को सबसे ज्यादा बंधन में डालता है। मनुष्य के अंदर भगवान के प्रति ईश्वर के प्रति जो सदा स्वाधीन है, जो स्वाधीनता का स्वाद चखाने वाले है, उसके प्रति अश्रद्धा भावना पैदा कर देता है। अश्रद्धानां पुरुष धर्मस्य परम तत्व अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वत्मनि अज्ञ अश्रद्धानांश्च संशयात्मा विनश्यन्ति नायं लोक अस्ति नंग परं सुखं संशयात्मानां। जो संशयात्मा है वो सुखी कभी नहीं होता, वो बंधन में ही रहता है। मोघसा मोघ कर्मणा मोघ ज्ञान विचेतस्य आसुरी मासुरी चैव क्या था। तो मतलब इस प्रकार का जो माने कर्म का गति को नहीं जानते, कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या है, किम कर्माणी उनको मैं किम कर्म किम अकर्म कवय भी यत्र मोहिता तथे कर्म उपवेक्ष्यामि यत्गंता मुख्य से सुवात। भगवान कहते कर्म क्या है अकर्म क्या है विकर्म क्या है, उसका राज भगवान आके खुद यहाँ समझाते हैं। परंतु मनुष्य कलियुग अंत में क्या बन जाता है, कर्म का गति को थ्योरी को भूल जाते हैं। तो इसीलिए त्रिगुणमयी सृष्टि के अंदर आ जाते हैं। त्रिगुणमयी सृष्टि में जो रजो रागात्मक विधि तृष्णा संगम समुद्भव तत् निवदांति कौन्तेय कर्म संज्ञाने देहिना। तो रजो और तमोगुण ये इतना तृष्णा कामना पैदा कर देता है, वो कर्म बंधन में मनुष्य को बांध देता है। तमो तो अज्ञान अजनम विधि मोहनम सर्वदेही नाम प्रमाद है आलस्य निद्रा भी तत् निवदांति भारत। तो मतलब तमो गुण मनुष्य को निद्रा आलस्य और लंगजिविटी कर्म करने का माने आलस्य में बांध देता है। तो ये बंधन में भी डालता है। और कौन बंधन में डालता है ना, अप्रकाश अप्रभुति जो प्रमाद मोहे बच माने तमस्य एतानी जायते विवृद्धे भरतस्रव, ये भी तमस्य गुण को पैदा करता है। तो अज्ञान अंधकार वास्तव में मनुष्य को मूढ़ लापरवाही बना देती है, देह के मुंह में बांध देती है, दैहिक आसक्ति देहवान पराधीनता श्रृंखल में मानव को बांध देता है। ये बंधन का मुख्य कारण। और आशा अनेक पैदा कर देता है, आशा पास सतर वेदा जिसको 16 अध्याय में बताया था कि काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थम अन्याय अर्थ संचयन। आज जितना एल्डरट्रेशन करप्शन हो रहा है समाज में, लूट मच रही है समाज में, सारा विश्व इसी प्रकार का आचरण कर रहे हैं। मानवात्मा मानव का व्यक्तिगत तो सामाजिक जीवन पूरा ध्वस्त हो चुका है। तो इस प्रकार का कर्तव्य करने से मानवात्मा आज पूरा बंधन में आ चुका है। क्योंकि 2500 साल का हिस्ट्री हमारे पास है। हिस्ट्री में भी दिखाया गया है सब जो राज्याधीश और पीठाधीश आते हैं, धर्माधीश, वो अपने मुट्ठी में इस दुनिया को करने चाहते हैं। इसीलिए स्वाधीनता का कोई नाम निशान नहीं है सारे संसार में। ये जो बंधन में मनुष्य आत्मा पड़ते हैं, ये बंधन से मुक्ति सचमुच कौन दिला सकता है? जो सदा निर्बंधन होगा, मनुष्य तो मनुष्य को निर्बंधन नहीं बना सकता। क्योंकि आज की दुनिया में सब अपने को कंट्रोल कराने में चाहते हैं। इसलिए नौकरी आज दुनिया में जो नौकर चाकर बनाना का होड़ बनी हुई है संसार के अंदर। तो बंधन से मुक्ति एक ही शिव सुप्रीम सोल जो सदा अक्षर है, बताया ना द्वाभिमु पुरुष लोग क्षरश्च अक्षर में बच्चे क्षर सर्वाणी होता नहीं, अक्षर कुटस्थ उच्चते। जो कुटस्थ टॉप मोस्ट में है वही सदा अक्षर है, वही सदा पवित्र है। जिसको और भी सुर को 2:45 में बताया त्रैविध्य विषय बता निस्त्र गुण भवार्जुन निर्द्वंद निस्त्र गुण मतलब जो ये 3 गुण से परे है वो सदा ही सात्विक स्टेज में रहता है। वो जब इस सृष्टि को आता है वही सबको मुक्ति दिला सकता है, क्योंकि वो सदा सात्विक स्टेज में रहता है। 10-15 में बताया स्वयं एवं आत्मानं व्यथतु पुरुषोत्तम
भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। क्योंकि जो स्वयं प्रकाशित है, स्वयं आत्मा रूप में सदा रहता है, कभी त्रिगुणमयी सृष्टि के बंधन में नहीं आता है। त्रैन्य विषय वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य वस्तु नियोगक्षम आत्मावान, सर्वदा आत्मिक स्टेज में रहते हैं। तो वो जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सर्व मनुष्य आत्मा को वो निर्बंधन अर्थात मुक्ति अर्थात स्वाधीनता का स्वाद वो चखा सकते हैं। पहले आके क्या करते हैं, वो आत्माओं का परिचय देते हैं। पहले कहते तुम्हें देह नहीं, तुम देही हो, मतलब देह को चलाने वाला विधेयी विचित्र आत्मा हो। आत्मिक गुण से हम टिकने से क्या होगा ना, प्रजा हाथी यदा कामान सर्वान पार्थो मनुगतान आत्मा एवं आत्मान तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। स्थित प्रज्ञ स्थितवान उसको कहा जाएगा जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है और आत्मा को जो ऊपर उठाने का कार्य करता है। कलयुग के अंत में तो आत्मा के अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं, देहवान में चला जाता है, तो इसीलिए उसको उठाने के लिए होता है ऊर्ध्वरेत आत्मानं आत्मानं नो आत्मानं अवसादेत। आत्मा एवं आत्मानं बंधु आत्मा एवं रिपु आत्मानं। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने से आदमी को ये पता चलता है कि किस प्रकार का कर्म करने से आत्मा ऊपर को उठेगा। आत्मा ही अपना बंधु है, आत्मा ही अपना शत्रु है। तो इसीलिए भगवान आके इस सृष्टि पर माने ईश्वरीय यज्ञ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ स्थापन किया है। इसलिए इसी यज्ञ के अंदर यदि आप कर्म करेंगे, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकवयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कुंते मुक्त संग समाचार। मतलब ईश्वरीय यज्ञ सेवा करने से समस्त प्रकार कर्म बंधन से निर्बंधन बन सकते हैं। यदि यज्ञ सेवा नहीं करोगे, दुनिया में कोई भी कर्म करोगे, वो आपको बंधन में डालेगा। इसलिए बताया श्रेयात द्रव्य मयात यज्ञ ज्ञान यज्ञ परम तप सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। तो ईश्वरीय ज्ञान से और कोई पवित्र यज्ञ है नहीं। इसलिए बताया अपीचेदेसी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतम सर्व ज्ञान प्लेवेनेभ्यो वृजिनं संतरिष्यसि अपीचेद दुष्सुदराचारु भजते माम अनन्य भाग साधुरेपस मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हिस। चाहे कितना बड़ा कोई अजामिल पापी जैसे क्यों ना हो, बताया ना, शंकर चाप जहाज जही चढ़ी उतरी पार नर बुढ़ी सकल संसार। शंकर चाप जहाज जो भगवान जी से मुकर्रतन का आधार लिया है, उसी जहाज को जो पहचान करके पकड़ेगा उसका हाथ, तब इस विषय संसार से वो मुक्ति पा सकता है। क्योंकि वही पतित पावन है। यो माम अजम अनादिम च व्यतिलोक महेश्वर असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। सब प्रकार पापों से मुक्त पाएगा। और क्या होगा, और बंधन से छूट पाने का तरीका बताया। भुक्तारंग यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानं ज्ञानतां मां शांति मुच्यति। और बताया युक्त कर्म फल त्यक्ता शांति आपनुति नैष्टिकम अयुक्त काम कारण निर्बंधन्ति धनंजय। मतलब कर्म फल का जो इच्छा नहीं करता है, कैसे ना कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा संगतेषु अकर्मणि। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, उसको पकड़ना पड़ेगा। तत्पद परिमार्गितव्यम यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भय त्वमेच आद्यम पुरुष प्रपदे यत् प्रवृत्ति प्रसृत पुराणी। जो परम पवित्र प्रवृत्ति मार्गीय धर्म प्रसारित हुई है, उस विष्णु मार्गीय परम पद को प्राप्त करने वालों को पकड़ना चाहिए। इसके लिए पुरुषार्थ क्या है ना, निर्माण मोहा जितसंग दूषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ये जो सारे चीज बताया गया, इसी प्रकार माने सबसे बड़ा पुरुषार्थ है निर्माण मोह, मतलब मोहजित बनना है। मोह ही सकल रूप का मूल कारण है। जित संग दूषा, संग दोष अर्ण दोष और संग दोष। एक संग जो सत बाप है, जिस मुकर्रतन में अभिया के प्रैक्टिकल पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उसका संग करना, यही सबसे बड़ा सत्संग है। जो सत है उसी की संग करना है। बाकी अर्ण दोष, खुद का कमाई खुद का रुसई, ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी देना है। वो सारे चीज बता दिया इस श्लोक में, जे किस प्रकार का पुरुषार्थ करने से हम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन करके जीवन बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि भगवान आया तेसाम अहम समृद्धता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थम यह विसत्य तथा और जरा मरण मुख्याय मामाश्रित एतंतीये ते ब्रह्म तद विद्दु कृतस्नम आध्यात्म कर्म च अखिलम। आध्यात्म विद्या सिखा करके ये अखिल ब्रह्मांड से सर्वकर्म तो ईश्वरीय यज्ञ सभा से सुहा हो जाएगा। सिर्फ आत्मज्ञान के आधार पर कैसे मुक्ति प्राप्ति करना है, उसका तरीका बाप आके बताते हैं। और स्वतंत्र जो हो गया उसका निशानी क्या है, क्या पता चलेगा ये स्वतंत्र हो चुका है ना। पहले सर्वद्वारेषु देहस्मि प्रकाशम उपजायते, उसका समग्र शरीर का इंद्रियों से ज्ञान का आभास, दृष्टि नयन से लेके चाली चलन खान पान आचार विचार व्यवहार स्मृति वाइब्रेशन, जो कुछ उसका शरीर का हर इंद्रिय से खुशबू ही खुशबू ज्ञान युक्त वाइब्रेशन पैदा होगा। ये देखने में आता है। जैसे देवी देवताओं दिखाई गया
माने 3 अध्याय 17-18 में यसात्मा रति सदात्मा तुप्तस्य मानव आत्मानेव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते नैव तस्य कृतनार्थे नाकृतनेव कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिदात्म व्यापाश्रय। 14:6 में बताया तत्र सत निर्मला सात प्रकाशकम अनामयम है ज्ञान संग च माने सुख संग च बंधनांति ज्ञान संग च अनयो निर्मल मनोमयी जनमयी पावा छल छिद्र कपट नहीं पावा। देवताओं का जैसे गुण था ऐसे गुण उसके अंदर देखने में आएगा। जो 16:1-2-3 में भी बताया माने कैसे अभय सत्य संशोधि ज्ञान युगम व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञ स्वादाय तप आजर्मम। और भी बहुत सारे श्लोक है गीता के जिसके अंदर माने मानवीय दैवी गुणों का पराकाष्ठा कैसे ईश्वरीय ज्ञान योग धारणा सेवा के आधार पर माने मानव आत्मा के अंदर माने बढ़ जाता है। और वो 9:13 में भी बताया महात्मानस्तु मांग पार्थ दैवी प्रकृति आश्रितम भजन्ते अन्य मनसु माने ज्ञानत्वा भूतादि क्या था मतलब ऐसे सतत कीर्तयन्तु मां यततंश्च दृढ़वता नमस्तस्य च मां भक्ता नित्युक्त उपासते। मतलब माने ब्रह्मचारी व्रत में दृढ़ रहने वाले सदा भगवान का सहयोगी बनते हैं। कैसे ना संयम इंद्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्धि होते पापनुवंती मामेव सर्वभूत हितेरता माने सब प्राणी के प्रति सदा कल्याण भाव रखने वाले उनमें ईश्वर के प्रति अतूट श्रद्धा भाव देखने में आएगा। क्या श्रद्धा ना मयवश्य मनुएमा नित्युक्त उपासते श्रद्धया परयुक्तास्ते में युक्त तमामता श्रद्धा भाव 12:2 में बताया। 4:39 में बताया श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर स्वयंतंद्रिय ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। 6:47 में बताया युगी नाम अपनी सर्वेशांग मदगते अंतरात्मानं श्रद्धावान लभते मां ये मांग तमो मत गता। तो मतलब जो युगी इतने युगी में उसमें सबसे श्रद्धावान युगी जो मेरे अंतरात्मा में जुड़ा हुआ है वो सर्वश्रेष्ठ है। 7:30 में बताया 36 में ये में मतम इदम नित्य ना 3:30 में ये था ये में मतम इदम नित्य अनुष्ठितंति मानवा श्रद्धावंतु अंशयंतु मुच्यति ते अपि कर्मो भी कर्म बंधन से मुक्ति के लिए सदा स्वाधीन होने के लिए जो रेगुलर पंक्चुअल ईश्वरीय पढ़ाई नित्य नियमित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में पठन करेगा। 12:20 में बताया ये तो श्रद्धामृतम इदम यथुक्तम पर्पासते श्रद्धानंग मत्परमा भक्तास्ते अतीव प्रिय। जो ईश्वरीय धर्मामृत जो ब्रह्मामुख से मुरली निकली हुई है उसको जो रेगुलर पंक्चुअल पढ़ेगा ध्यान पूर्वक वो भी भगवान का सबसे प्रिय बनेगा। प्रिय बनने का निशानी क्या है ना उनके अंदर शिव जैसे समांग सर्वभूतेषु सब प्राणी के प्रति उनके मन में संभावना है ऐसे समानता गुण अपने अंदर आएगा। क्या समानता है ना सर्वभूतस्थ आत्मान सर्वभूतानि चात्मानि इच्छते युगतात्मा सर्वत्र समदर्शिनो समान भाव से सबको देखेगा। तो 29 में बताया यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वोच्च मई पश्यति तस्मा अंग प्रणश्यामी सचन में प्रणश्यति। प्रेमिका का भांति ऐसे लगन से मगन रहेगा तो ये भी गुण उसके अंदर देखने में आएगा। 6:18 में बताया विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि अस्ति सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनी। 2:14 में बताया मात्रा स्पर्श तो कंते शीतोष्ण सुख दुःखद आगाम पाइना नित्या तानि तिथिकस्सु भारत। 2:15 में बताया यही न व्यथयन्त ते पुरुष सर्व सम दुःख सुखं धीरसु अमृतत्वाय कल्पते। 3:38 में बताया सुखे दुखे समकृत लाभालाभ जयदेयु तत्इध्यसु युद्धाय नैवं पापम आवाप्स्यसि। 4:27 में बताया यदुच्छलभु संतुष्ट द्वंद्वातीत विमर्शर समसिद्धु असिद्धुच्छ कुत्वापि न निबध्यते। चाहे सफलता मिले असफलता मिले हर प्रकार स्थिति परिस्थिति में जो अपने को समदर्शी समान भाव से रख सकता है वही ये विषय भौतिक विकारी संसार से माया के बंधन से सदा स्वाधीन होने के लायक बनते। क्योंकि भगवान बाप आया है सृष्टि पर क्या करने के लिए उसका विरुद्ध क्या है मैं तुम बच्चों को आप समान वो सदाशिव जैसे सदा स्वाधीन है वो ऐसे सदा स्वाधीन राजा ही हमको प्रदान करने के लिए आया हुआ है। इसीलिए बोला मैं जैसे निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है तुम इसी विषय भौतिक संसार में रहते हुए अपने को आत्मा समझकर निरंतर मेरी रास्ते पर चलने से मैं जो रास्ता प्रवताता हूँ ज्ञान युग की रास्ता उस मार्ग पर चलने से तुम सदा स्वाधीन श्रेष्ठ राजा को प्राप्त करोगे। तो यही स्वाधीनता का मूल मंत्र है। जो सदा स्वाधीन वही स्वाधीनता का मंत्र पढ़ा सकता है पाठ पढ़ा सकता है। बाकी दुनिया में A to Z टॉप टू बॉटम जितने मनुष्य आत्मा है सब क्षर है कोई अक्षर नहीं बनता। वो अक्षर आत्मा में एक जो अक्षर बनता है सदाशिव समान महादेव शंकर उसी का आधार स्वयं त्रिकालदर्शी परमपिता शिव लेने के वजह से उसी के जरिए ही सारा सृष्टिगत अमांधकार को इसको बताया तेसाम अज्ञान अजमम तमन आसमी आत्मभावस्थ ज्ञान दीपने भास्वता जिसका ज्ञान रूपक महादीप को प्रज्वलित करता है जिसके आधार पर सारा दुनिया का अज्ञान अंधकार जो है वो नाश होता है और सदा स्वाधीन बनने का तरीका भगवान बाप आके
ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर बताते हैं। उसको पढ़ने से, जानने से, उसी मार्ग पर चलने से हमारा जीवन सदा स्वाधीन हो सकता है। ओम शांति। ठीक, अगले क्लास के लिए इस तरह से टॉपिक तैयार करके रखिए। बाकी इसके अलावा जिन्होंने भी बेसिक कोर्स नहीं बताया है, तो कम से कम अनूठी योजना का जो कोर्स है उसे पढ़ के रखिए, और एक दो श्लोक कोई भी बता सके इस तरह से तैयारी करके रखिए। जिन्होंने भी विशेषकर माताओं ने क्लास में नहीं बताया है, तो आगे से जिनका हो चुका है, कई बार रिपीट कर चुके हैं, वो हाथ नहीं उठाइए। जो बिल्कुल बताए नहीं है, कम से कम अनूठी योजना का किताब जो है उसमें से पढ़ के बताइए, ताकि बोलने की प्रैक्टिस हो। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।